हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के फेज़ 4 के अंतर्गत जो हमारा 4th वीक का कंटेंट आया था कक्षा 4 का, वो मैं शेयर कर रही हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ कक्षा 3 का, कक्षा 5 का और कक्षा 6, 7, 8 का शेयर किया है, जो भी कंटेंट हमारा 4th वीक का आया था। अब मैं आप लोगों के साथ क्लास 4th का जो हमारा कंटेंट आया है वो मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें देखिए, ये दिनांक हमारा 21/6/2021 से था। ये जो कॉलम्स हैं ये सेम वैसे ही बनाए गए हैं जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था। दिनांक का, दिन का, समय का, कक्षा का, विषय का और DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम का, गतिविधि आधारित कार्यक्रम का। इसके आगे आप गृह कार्य का कॉलम बना सकते हैं, अभिभावक की प्रतिक्रिया का, और इसमें आपको छात्र का नाम और पिता का नाम, ये कॉलम आपको मोबाइल नंबर ये ऐड करना है। जिस तरह से मैं कक्षा 3 का और कक्षा 5 का फुल डिटेल्स के साथ बनाती हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो को देख करके उसकी हेल्प ले करके अपना फेज़ 4 का रजिस्टर तैयार कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कंटेंट के बारे में बताती हूँ। तो हमारा कक्षा 4 का जो DDUP पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है उसका समय 10:30 से 11 बजे का रहता है। जो भी कक्षा 4 के क्लास टीचर हैं उनको अपने कार्यक्रम का समय उनको पता होना चाहिए कि क्लास 4th का जो कार्यक्रम आता है वो कितने बजे का आता है। अब 10:30 से 11 बजे का हमारा समय है DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम का। और जो हमारा मंडे को सब्जेक्ट आया था वो हिंदी का आया था। हिंदी में पाठ जब मैं पढ़ता था, ये DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम था। गतिविधि के आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत कहानी गुल्ली का गजब पिटारा और मेरी इंद्रियां, ये 2 कहानियाँ थीं। आओ अंग्रेजी सीखें, ये इसका भी लिंक पर डे आता है, हर दिन आप लोगों को शेयर करना है। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में इसको भी आप लिख सकते हैं। एपिसोड इसका 15-16 ये दोनों आया था, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है। इसी तरह से आप लोग भी अपने रजिस्टर में लिखें। फिर नेक्स्ट हमारा अगला दिन आ जाता है मंगलवार का 22/6/2021। समय वही है हमारा। इस दिन भी हम हिंदी का ही आया है, सब्जेक्ट हमारा हिंदी था, जिसके अंतर्गत चैप्टर हमारा जो पाठ है वो हाँ में हाँ, ये चैप्टर आया है। गतिविधि आधारित कार्यक्रम की मंगलवार को पुनरावृत्ति होगी, तो यहाँ मैंने पुनरावृत्ति लिखा है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 16-17 इसका लिंक आया था, जिसको हम लोगों को ग्रुप में शेयर करना था। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है बुधवार का दिन 23/6/2021। समय वही है, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट हमारा मैथ्स का आया था, यहाँ मैंने गणित लिख दिया है। उसके अंतर्गत गणित के अंतर्गत पाठ हमारा जो था वो गुणा का आया था DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम के में। और गतिविधि आधारित कार्यक्रम है, बुधवार है तो गतिविधि आधारित कार्यक्रम रहेगा, तो जिसमें कहानी भूल गई गुंजो और कंक्रीट पोयम, आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड 17 और 18 ये आया है। तो आप लोग इस तरह से उतारें गृह कार्य के कॉलम में। जैसे गुणा है, हम लोगों DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम में गुणा का आ रहा है पाठ, तो हम लोग अपने बच्चों को गृह कार्य में गुणा के कुछ सवाल अपने ग्रुप में जो बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं हम उनको भेजेंगे। इस तरह से आपको करना है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, 24/6/21 दिन बृहस्पतिवार है, 10:30 से 11 का हमारा समय है, वही सेम। और 24 तारीख को इंग्लिश का चैप्टर इंग्लिश हमारा DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम के अंतर्गत इंग्लिश आया था। इंग्लिश में हमें जो चैप्टर था हमारा ओपन अ बुक ये था, यहाँ मैंने लिख दिया। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में पुनरावृत्ति हमें करना है। और आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 18 और 19 ये आया था, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारा 25/6/2021 दिन शुक्रवार का आ जाता है, समय वही रहेगा हमारा। और 25 तारीख को हमारा परिवेश के अंतर्गत पाठ मेला आया था DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम के अंतर्गत। अब शुक्रवार का दिन है तो गतिविधि आधारित कार्यक्रम रहेगा, तो इसके अंतर्गत कहानी आम और कोयल हम कर सकते हैं, ये 2 आए थे। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 19 और 20 इसका लिंक आया था, जिसे हम लोगों को शेयर करना था। आप लोग अपने रजिस्टर में इसी तरह से लिखें। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा दिन शनिवार का रहेगा। ये देखिए दिन हमारा इसका शनिवार का है, 26/6/2021 दिन शनिवार। समय हमारा देख सकते हैं 10:30 से 11 का है।
सब कक्षा में मैंने कक्षा 4 डाल दिया। विषय हमारा परिवेश। DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम में पाठ जल है जीवन ये था। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हम लोग जो शुक्रवार को गतिविधि आई थी हमारी, हम सेम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। अपने बच्चों को वही पुनरावृत्ति कराने के लिए कहेंगे। और आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 20 और 21, इसका लिंक आया था जिसे हम लोगों ने शेयर किया। फिर नेक्स्ट हमारा दिन आ जाता है 27 से 21 रविवार का। रविवार को भी DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम का लिंक आता है। हम लोगों के ग्रुप में विभाग के द्वारा भेजा जाता है कार्यक्रम। हमारे एक शिक्षक साथी थे जिन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या हमें संडे का भी मेंशन करना है। अभी हमें उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो हमें संडे का भी लिखना है, क्योंकि संडे को भी विभाग के द्वारा कार्यक्रम आता है, इसलिए संडे का भी हमें काम करना है, देना है बच्चों को। ये है कि संडे के दिन हम किसी अभिभावक से बात नहीं कर सकते हैं, छुट्टी का दिन है, तो ये बात दूसरी है। लेकिन बात ना, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप ना करें। और कार्यक्रम जो है वो विभाग के द्वारा आता है, इसलिए आपको कार्यक्रम भेजना भी है और अपने रजिस्टर में मेंटेन भी करना है। तो नेक्स्ट इस बार संडे को कोई कार्यक्रम नहीं आया था DDUP पर प्रसारित होने वाला। बस आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 20, 21, 22 इसका लिंक आया था, जिसे हमें अपने बच्चों को शेयर करना था, जिसे आप सभी को शेयर करना था अपने ग्रुप में। तो ये हमारा कक्षा 4 का 4th वीक का कंटेंट था जो हम विभाग के द्वारा भेजा गया था। जब भी कोई सप्ताह पूरा हो जाता है, जैसे 4th वीक अभी ये हमारा कंप्लीट हुआ, तो मैं आपको एक सप्ताह का जो भी कंटेंट रहता है वो मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करा देती हूँ। कक्षा 3 और 5 में मैं क्लास टीचर हूँ, इसलिए मैं कक्षा 3 और 5 का आपसे बीच बीच में शेयर करती रहती हूँ। और इन सब का जो कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 8 तक के बीच के जो क्लासेस हैं, इसका मैं जब आपका एक वीक पूरा हो जाता है तो जो भी कंटेंट होता है मैं एक साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग वहाँ से देख करके लिख सकते हैं। और आगे भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आप लोगों के लिए वो भी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करें कि आप मेरा वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहता है। अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ आप लोग ये कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। थैंक यू।